सबसे पहला काम क्या है, पहले तो dy by dx निकालो। पहला काम क्या है, फाइंड dy by dx। तो dy by dx पहले तो मान लो लेट x1 y1 be the point on the given curve। ठीक है, कर्व के ऊपर एक पॉइंट है x1 y1। dy by dx निकालो, y की -1/x -1 का होल स्क्वायर, स्लोप निकाल दो -1/x1 -1 का होल स्क्वायर। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, अब इसने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस ऑफ स्लोप -1, जो खुद टेंजेंट है, जिसकी स्लोप -1 है और वो इस कर्व के टेंजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी स्लोप किसके बराबर आ गई, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। और ये क्या है, m इज इक्वल टू -1, ये भी यही रखिए नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, तो दोनों को कर दो बराबर, है ना। ये इसका मतलब इम्प्लाइज -1/x -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 x -1 का होल स्क्वायर 1 के बराबर आ गई, x1 -1 प्लस -1 आ गया, तो कैसे रूप करेगा, x1 इज इक्वल टू 2 और दूसरा क्या आ जाएगा, माइनस लूँगा तो 0, और y1 मतलब ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा था, यहाँ पर लाई कर रहा था। तो ये काम तो मैंने बताया था सबसे पहले करना ही करना है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। x1 इसमें डाल दो, y1 आ जाएगा, y1 कैसा आएगा, 1 आ जाएगा, और अगर 0 डाल दो तो -1 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या हो गया, 2 1 एंड 0 -2 0 -1 2 1 और 0 -1। उसने क्या बोला था, उसने बोला इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस, मतलब यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m, x माइनस x1 होता है, तो y माइनस y1 मान लो 1 लिया, m -1 लिया, x -2, तो y -1 माइनस x प्लस 2 x प्लस y इज इक्वल टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई मेरी। दूसरी क्या हो सकती है, इस पॉइंट से y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस 0, y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस x, तो x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन है। अब देखो दोनों लाइन जो है ये एक दूसरे की पैरेलल लाइंस आई हैं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि कर्व ऐसी बनी हुई हो कुछ की उसके ऊपर सर्कल ही मान लो, ऐसा सर्कल है नहीं है, लेकिन कुछ भी ऐसी कर्व है जिस पर सेम जगह पर, कैसे बनाऊं लाइन, इस तरह की कर्व आ रही है, और इधर भी कर्व है वो, और यहाँ भी कर्व है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे कुछ जा रही है। ये दो जो पॉइंट्स आए ना, 2 पॉइंट्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कर्व के ऊपर 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर अगर मैं टेंजेंट डालूंगा तो वो उनकी स्लोप -1 होने वाली है। तो 2 ऐसे पॉइंट का मतलब 2 ऐसी लाइन है जिस पर स्लोप -1 होगी, और जब दोनों की स्लोप सेम होगी इसका मतलब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो ये पैरेलल लाइंस ही आएंगे। पैरेलल लाइंस क्या होती थी, कैसे पता लगाते थे पैरेलल है, क्लास 10th में पढ़ा हुआ है हमने, A1/A2 इज इक्वल टू T1/B2 नॉट इक्वल टू C1, ये हमने पढ़ा हुआ है। मतलब इसमें जो इनका x का कोएफिशिएंट्स का रेशियो होता है वो सेम होता है, बस कांस्टेंट्स का रेशियो अलग होता है, तो उसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो ये दोनों लाइन पैरेलल आ गई, इक्वेशन में आ गई।
प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो टेंजेंट ऐसे कर्व है, ये जो लाइन होती है ये लाइन दिस इज कॉल्ड टेंजेंट, और इसी पॉइंट पे जहाँ पर ये टच कर रही है वहीं से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन डाल दूँ तो ये क्या होती है, नॉर्मल। और टेंजेंट और नॉर्मल की जो स्लोप्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, जैसे ये m1 स्लोप है इसकी m2 स्लोप है, तो m1 इंटू m2 माइनस 1 होता है। दो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, पहले ये पॉइंट निकालना है। तो x इज इक्वल टू 0 तो आपको दे ही रखा है, तो y निकालिए, 1 प्लस 0 की पावर y प्लस साइन इनवर्स साइन स्क्वायर 0 है ना, x जहाँ जाए वहाँ पे 0 डाल दें, और y इज इक्वल टू 1 की पावर y तो 1 ही हो गया, प्लस साइन 0 कितना हो गया 0, और साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0। ध्यान है, साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0, क्यों, क्योंकि साइन थीटा साइन 0 इज 0, वैसे भी देखो साइन 0 इज 0, अगर दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लूँ तो क्या होगा, तो साइन इनवर्स ये भी 0 और साइन इनवर्स 0 भी 0, तो कितना हो गया भाई 1, तो पॉइंट कितना आ गया 0,1, x ये हो गया y ये हो गया, पॉइंट तो आ गया। अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए मुझे स्लोप और चाहिए इस पॉइंट पर, है ना। किसी भी चीज़ में जब भी हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो या नॉर्मल की निकालनी हो, हमें दो ही तो चीज़ चाहिए, एक पॉइंट चाहिए एक स्लोप चाहिए। तो जब हम किसी भी कर्व का स्लोप निकालते हैं और इस पॉइंट को डाल देते हैं तो वो आती है स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। और अगर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आई उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देते हैं तो वो स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक, क्योंकि दो लाइंस का स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो पहले इसको करो आप डिफरेंशिएट, dy बाई dx, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करोगे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो क्या करते थे हम अलग से निकालो, जैसे हमने करा था u इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर y ले ली, या इसको हमने कैसे निकाला e की पावर है y log 1 प्लस एक्स, ऐसे निकाला, याद नहीं होगा, चलो मैं बता देता हूँ, log u इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स की पावर y, टेकिंग log बोथ साइड्स, फिर इसको लिख लिया आगे, ठीक है। और जब हमें ये log हटाना होता है, ये वाला log, तो हम u क्या कर देते हैं, e की पावर में डाल देते हैं, जो कुछ आया नहीं इसको हम क्या करते हैं e की पावर में डाल देते हैं, समझ आ गई बात। तो ये y जो आएगा हमारा, ये वाली जो वो है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर y log, तो ये y को मैंने ऐसे लिख दिया, इसको हटा रहा हूँ, e की पावर y log 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब dy बाई dx करो,
तो पहले तो सेम ही रहेगा ये तो, है ना, इनटू इसका डिफरेंशिएशन y इंटू 1/x प्लस 1 प्लस log x प्लस 1 इंटू वाई की जगह डिवाइडेड, ये तो इसका हो गया, प्लस साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इसकी पावर 4 इंटू एक्स इसका अंडर रूट इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये बात समझ में आ गई। अब इस पॉइंट पर स्लोप निकाल लो, तो यहाँ जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आएगी, इसको m लिख लेता हूँ dy बाई dx की जगह, और y को डालना है 1 e की पावर 1 log x को डालना है 0, ठीक है, और y को डालना है 1 x को डालना है 0 प्लस log x को डालना है 0 और dy बाई dx और 2 साइन 0 और 0 अपॉन 1 माइनस साइन, ठीक है, तुम्हें समझ में आती है। जहाज कुछ इधर उधर लाने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट वन डिवाइडेड, क्योंकि पॉइंट मिला हुआ है ना, तो उस पॉइंट को वहीं डाल दो। अब देखो log 1 होता है 0, log 1 इज 0, e की पावर 1 इज e, ये हो गया 0, तो e की पावर 0 आ गई, e की पावर 0 आ गई, और यहाँ क्या आ गया 1, और यहाँ क्या आ गया 0 इंटू एनीथिंग इज प्लस ये भी 0, क्योंकि साइन 0 है, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, और e की पावर m स्लोप क्या हो गई हमारी, ये भी 1 हो गई, ये 1 हो गई, 1 इंटू 1 ही आ गई, 1 आ गई, स्लोप कितनी आ गई, अब स्लोप 1 आ गई, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ले लो, स्लोप ऑफ नॉर्मल ले लो, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए क्या है m दिया था, इसको m 1 ले लो तो माइनस 1 आ गई। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ले लो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, y माइनस ये पॉइंट है is equal to slope x minus y minus 1 is equal to minus x plus y is equal to 1. This is the equation of the normal. ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्ट, तुम्हारा बोल रहा था एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व्स क्या होता है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और दो लाइन के बीच में एंगल निकालने के लिए हम m1 माइनस m2 को 1 प्लस m1 m2 को 1 प्लस यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ना, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस में ये एंगल भी कह सकते हो आप, ये एंगल भी कह सकते हो, इसको थीटा ले लो या इसको थीटा ले लो, तो दूसरा पाई माइनस थीटा हो जाता है, तो ये मॉडुलस लगाया जाता है, इसीलिए लगाया जाता है, ठीक है, दो एंगल्स अलग अलग निकालने, एक प्लस की वैल्यू आ जाती है, एक माइनस की वैल्यू आ जाती है। तो अब जैसे इसने कहा find the angle of intersection of the following curves, ठीक है, तो कर्व्स है मेरे पास ये और ये, ठीक है, अब दो कर्व्स हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, जब भी हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो दो कर्व्स का, तो उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब है एक से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे पुट कर देना, ठीक है, और एक्स वाई निकाल लेना। तो जैसे मैं यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल रहा हूँ 6/x, इसमें रखूँगा एक्स स्क्वायर इंटू 6/x इज इक्वल टू 12, 6 2 12, ठीक है, इससे जो काट दूँ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया जी 2, ठीक है, और इसकी वैल्यू को इसको डाल दूँ तो y कितना आ गया 3 आ गया, इसको उठाया, तो पॉइंट आ गया मेरा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना 2, ठीक है। अब फिर दोनों का स्लोप निकालना है, स्लोप, तो दोनों का स्लोप निकालने के लिए y इतना दे रखा है, तो dy बाई dx क्या होगा -6/x स्क्वायर, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x। पहली स्लोप निकालनी है, तो स्लोप जब भी निकलती है तो किसी पॉइंट पर निकलती है। अब हम टेंजेंट किस पर डाल रहे हैं 2,3 पर डाल रहे हैं, जो हमने ये निकाला, तो 2,3 इसमें डाल दो, मतलब -6/x की जगह 2 डालना है, 4 आ गया, तो
मतलब कितना आ गया -3/2। ये पहली स्लोप आ गई मेरी एक इस कर्व में। इस कर्व में क्या दे रखा है आपको 12/x²। तो इसकी स्लोप निकाल दो dy/dx। तो dy/dx निकालो तो कितना आएगी -24/x³ है ना। इसको ऊपर ले जाएंगे, x⁻² वाला फॉर्मूला लगा देंगे यार। अब इसके अंदर भी ये डाल दो m2 निकालने के लिए -24/इसका³ 8 आ गया। तो कितना आ गया -3। तो दोनों की स्लोप आ गई मेरी। अब मुझे एंगल निकालना है तो वी हैव टू पुट इन दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो tan थीटा कितना आ गया हमारा, डालो इसकी वैल्यू कितने है -3 और इसमें डालूंगा तो +3/2 अपॉन 1 + -3 × -3/2। तो ये कितना आ गया -6 + 3 कितना हो गया -3/2 और ये -5 प्लस हो गया 11/2। ठीक है, ये 2 कट गया तो ये आ गया 3/11। तो थीटा कितना आ गया tan इनवर्स 3/। Show that the curves x is equal to y² and xy is equal to k cut at right angles if 8k² is equal to 1. If 8k² is equal to 1. शो करना है कि ये कर्व्स एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती हैं अगर 8k² = 1 आता है। ठीक है, तो जब भी हमें एंगल निकालने की बात कर रहा है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स कह रहा है नहीं, एंगल बिटवीन टू कर्व्स शो दैट द कर्व्स कट एट राइट एंगल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों को सॉल्व करेंगे आपस में। तो इसकी वैल्यू इसमें डाल दूँ, x की वैल्यू इसमें डाल दूँ, y² × y = k। तो y³ क्या आ गया, तो y कितना आ गया k⁻1/3। अब इसको यहाँ डाल दो, x कितना आ गया k⁻2/3। तो पॉइंट कितना होगा k⁻2/3, k⁻1/3। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इस पर हमें स्लोप निकालनी है, दो टेंजेंट, दो कर्व है तो दो टेंजेंट लगेंगे उस कर्व पर, उस इस पॉइंट। तो पहले इसकी निकालनी है, तो x का तो 1, इसका 2y dy/dx। तो dy/dx कितना आ गया
1/2y, मतलब पहली स्लोप क्या आ गई मेरी, इस पॉइंट को इसमें डाल दूँ तो 1/2 इंटू वाई की जगह डालना k की पावर 1/3, समझ में आ गई। दूसरा इसका डिफरेंशिएशन करना, तो y इज इक्वल टू k बाई एक्स है, तो dy बाई dx कितना आ गया, माइनस k अपॉन एक्स में, तो m2 कितनी आ गई स्लोप दूसरी, तो वो आ गई माइनस k अपॉन एक्स, ये था। इसका भी स्क्वायर करना है, तो k की पावर 4/3 आ गई, इसका स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओ नीचे ले आओ तो आप -1/4/3, तो ये 1/3 रहेगी, ऐसे आ गई। देख लो ऊपर, इसको नीचे लाए 4/3 माइनस 1 पावर हो गई, तो क्या हो गई, तो दोनों स्लोप आ गई तुम्हारे पास, m1 भी आ गई m2 भी आ गई। m2 कितनी आ गई, माइनस k की पावर 1/3 ये आ गई, और m1 आ गई ये। अब वो कह रहा है कि दे कट एट ईच अदर एट 90 डिग्री, है ना, तो इसका मतलब m1 m2 कितना होना चाहिए, -1, ये कंडीशन है ना भाई। दो लाइंस आपस में एक दूसरे को अगर 90 डिग्री पे कट कर रही हैं, इसका मतलब उनकी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होना चाहिए। इसको डाल दो, m1 m2, तो 1/2 k की पावर 1/3 इंटू -1/k की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1 करके इसको उठा के उधर ले जाना, ये दोनों ऐड हो जाएंगी पावर्स, तो 1 इज इक्वल टू 2 k की पावर 2/3 होगी, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो 1 क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8, और ये कितना हो जाएगा k स्क्वायर, देखो कंडीशन हो जाएगी। ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वहाँ पर, अगर सीयूटी में देखोगे तो, क्योंकि इसमें कुछ प्रूव नहीं करना आपने, यहाँ तो शो दिख रखा है, वहाँ कंडीशंस में ये अलग अलग कंडीशन दे देंगे आपको, ठीक है। बंद करिए होंगे तो आ रहा हूँ, नहीं तो नहीं आ रहे। If the line y is equal to x touches the curve y is equal to x square plus bx plus c at a point 1, 1, then find b and c. Find b and c. बताओ कैसे करोगे, क्या कर सकते हैं इसमें। अब तक आपने टेंजेंट नॉर्मल के कई को, जिस कर्व के ऊपर टेंजेंट डालनी है तो ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करना चाहिए, तो लाई करना चाहिए, तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, और ये हो गया, तो b प्लस c इज इक्वल टू 0 आ गया, ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई बस, ये बात मत करिए, ठीक है। तो b प्लस c 0 आ गया। पहली कंडीशन तो यही लगानी है हर बार, जब हम यहाँ पर पॉइंट निकालते थे तब x1 y1 रखते थे वहाँ पर, यहाँ दे रखा है तो उसमें डाल, तो ये कंडीशन आ गई। फिर दूसरी, इसका स्लोप निकालते थे हम, तो स्लोप निकालते थे तो क्या आ जाता था, ये आ गया स्लोप। अब इस पॉइंट पर स्लोप निकालते थे m1, तो वो आ जाता था 2 × 1 + b, है ना, ये पॉइंट इसमें डालते हैं, तो ये आ गया 2 + b, ये स्लोप हो गया मेरा। अब ये लाइन इस कर्व के, ये वाली लाइन टच कर रही है, मतलब टेंजेंट है, तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इसके बराबर होगा, क्योंकि ये क्या निकाला हमने, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट
1 1, और ये भी लाइन टच कर रही है एट दिस पॉइंट, इसका मतलब ये लाइन इसका टेंजेंट है एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसका स्लोप क्या हो गया 1, क्योंकि इक्वेशन क्या होती थी y = mx + c, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, और x का जो भी कोएफिशिएंट होता है वो इस फॉर्म में वो स्लोप कहलाता है। तो यहाँ पर y = 1x + 0, हमारा स्लोप कितना हो गया जी इसका 1, तो स्लोप m2, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन वो क्या हो गई 1। अब m1 = m2, तो ये क्या हो गया इससे b + 2 = 1, b कितना आ गया -1, इसको उठाओ यहाँ डाल दो, -1 + c = 0, c कितना आ गया 1। टेंजेंट है 45 डिग्री का एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस, कैसे करेंगे? तो पहला काम हम क्या करते हैं, जो पॉइंट तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन में निकाले थे, पहले इसका स्लोप निकालो। पहले तो पॉइंट मानो x1 y1, वो इस पे लाई करा दो, y1² = x1, ये तो होगी फर्स्ट इक्वेशन। इससे dy/dx निकालो, तो आगे 1/2y, फिर स्लोप निकालो एट दिस x1 y1 पॉइंट, तो आगे 1/2y, ठीक है। अब जो ये स्लोप है, जो टेंजेंट है, वो 45 डिग्री विद x एक्सिस बना रही है, और ये क्या निकला है, ये क्या निकला है, स्लोप किसकी, किसकी, कर्व के टेंजेंट, तो ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और ये ही टेंजेंट जो है 45 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ऐसे समझ लो, ऐसे जा रही लाइन, ये एंगल बना रही 45 डिग्री। तो इसकी स्लोप कैसे निकालते हैं, tan 45, स्लोप क्या होती है tan 45, वो होती है 1, तो ये स्लोप किसके बराबर होगी 1 के बराबर होगी, है ना जी। तो y1 कितना आ गया 1/2, y1 आ गया। अब इसको इसमें डाल दो, x1 कितना आ गया 1/2, पॉइंट कितना हो गया 1/4, 1/2, ये पॉइंट ही निकालना था, पॉइंट में पॉइंट होगा। करना सब में एक सही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फिर गो फॉर व्हिच द कर्व दिस एंड दिस कट ईच अदर एट राइट एंगल्स, है ना। तो पहले क्या करना है, dy/dx निकालना है, ठीक। पॉइंट तो हमें करो, कैसे करोगे, पहला काम तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का होता है ना। पहले क्या करते हैं, ऐसे पॉइंट तो देख लेते हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, पर ये कायल से राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है, और कहाँ पे कर रही है, पॉइंट बताओ। पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो दोनों x² के इक्वल हैं, तो इसलिए 9p × 9 - y, ये वाली बराबर किसके हो जाएगा p × y + 1, तो इसे मल्टीप्लाई करो 81p - 9py = py + p, तो ये हो गया 80p = 10py, p से p कैंसिल हो गए, 0 0 कैंसिल हो गया, y आ गया जी 8। इसको एक इक्वेशन में डाल दो, इसमें x² = p × 8 + 1 9, तो ये आ गई थी 9p x², तो x कितना आ गया ±√3√p, ठीक है। तो दो पॉइंट आ गया आपके पास, एक तो 3√p, 8, एक आ गया -3√p, 8। ये तो बात समझ में आती है, ठीक है। अब इसका dy/dx निकालना है, मतलब स्लोप का वो निकालो, तो 2x = 9p और 0 - dy/dx, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन इसको खोल के यही तो आया था, तो इसके तो कांस्टेंट ही है, 0 हो गया, तो -9p y की जगह dy/dx कर दिया, तो आपके पास इससे स्लोप आ जाएगी 2x = -9p dy/dx है, तो dy/dx क्या आ जाएगा 2x / -9p, ये आ गया dy/dx,
पहली स्लोप मेरी क्या आ गई m1 2/-9p, तो ये है ही x की जगह डाल दो तो पॉइंट आपने निकाला है, मान लो मैंने डाला √3p, तो ये मेरी पहली स्लोप आ गई इसकी, ठीक है। अब उसकी स्लोप निकालो दूसरे की, तो उससे करो 2x और p इंटू dy/dx, तो इससे dy/dx कितनी आ गई आपके पास 2x/p, तो दूसरी स्लोप कितनी क्या आ गई मेरे पास 2/p, और x की जगह फिर मैंने √3√p डाल दिया, तो ये आ गई 6√p/p, ऐसे आ गया। अब उसने कहा देख कट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो इसका मतलब m1 m2 किसके बराबर होना चाहिए -1, तो ये कितना हो गया -6, इसे काट पीट कर लो m1 से m 9, तो हो गया -2√p/3p इंटू 6√p/p इज इक्वल टू -1, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर कर दो, ये कट गया इससे, और एक p इस √p से कट गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 4 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, find the point on the curve y is equal to 6x minus x square, at which the tangent to the curve is inclined at π/4 to the line x plus y is equal to 0. ठीक है, तो आपको पॉइंट निकालना है इस कर्व के ऊपर। तो सबसे पहले हम पॉइंट मान लेते हैं x1 y1, तो x1 y1 इससे सेटिस्फाई करेगा, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई मेरे पास। फिर इसका स्लोप तो निकालना ही है, तो dy/dx पे निकाल लो, तो 6 minus 2x, तो स्लोप कितनी आ गई 6 minus 2x1, इक्वेशन नंबर 2। अब ये क्या कह रहा है कि
विच टेंजेंट टू द कर्व, जो टेंजेंट है वो इस लाइन के π/4 का एंगल बना रहा है इस लाइन के साथ, समझ रहे हो? तो ये वाली लाइन क्या लाइन होगी? ये वाली लाइन होगी, ये वाली y इज इक्वल टू ये वाली लाइन। तो जो टेंजेंट है हमारा वो अब ये 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है? तो ये जो टेंजेंट बनाऊंगा इसके, दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द टेंजेंट टू द कर्व, समझ रहे हो? ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये टेंजेंट के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है? अब देखने से कुछ ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं कि या तो ये लाइन होनी चाहिए, ये लाइन होनी चाहिए, नहीं तो 45 डिग्री किसके साथ बना रही है? या तो इसके साथ बना रही है, या फिर ये भी 45 है तो इसके साथ बना रही है। तो ऐसा कुछ निकलना चाहिए, पता नहीं मुझे, तो कैसे निकालेंगे? तो वैसे हमारे पास फॉर्मूला तो पता ही है tan थीटा का ना, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना? तो हमारे पास थीटा है π/4 45, और एक लाइन की स्लोप भी है -1, तो m1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m1, ऐसा आ जाएगा। इसमें मैंने m1 को तो ऐसे ही रखा, m1 इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, m1 इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो मैंने यहाँ पर ये m1 लिया, दिस इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट, एंड -1 इज द स्लोप ऑफ दिस गिवन लाइन, ये जो लाइन गिवन, ठीक? तो मैंने इसके अंदर पुट कर दिया, m2 की जगह -1 पुट कर दिया, ऐसा आ गया, और ये 1 है ही, तो 1 माइनस m1 इज इक्वल टू m1 प्लस 1, तो ये तो कट ही गया, इधर आ गया 2m1 इज इक्वल टू 0, तो m1 कितना आ गया 0, तो यहाँ डाल दिया मैंने 6 माइनस 2x1 इज इक्वल टू 0, तो 2x1 6, x1 कितना आ गया 3, ठीक है? और y1 कितना आ जाएगा? y1 देखो 18 माइनस 9 मतलब 9 आ गया, तो 3,9 वो पॉइंट आ गया हमारे पास। लेकिन देखो स्लोप, इसकी स्लोप क्या आई हमारी दूसरे वाले की, जो हमारे टेंजेंट की स्लोप क्या आई 0, तो 0 कब होती है स्लोप? ये वाली, या तो इसके पैरेलल हो या इस खुद, तो इसका मतलब हमारा जो अंदाजा था वो ठीक निकला, है ना? उतार लो इसको, उतार लो, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में कुछ और नया करूँगा, y इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 5, touches the x-axis at P and cuts the y-axis at the point Q, where its gradient का मतलब होता है where its slope, gradient दे रखा है उन्होंने इस थ्री, find the equation of the curve, ये उल्टा ही है, of the curve, ठीक है? बेसिकली ये कह रहा है कि ABC की वैल्यू निकालो, कर्व निकालने का मतलब क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, अगर ABC की वैल्यू आ जाएगी तो कर्व आ जाएगी हमारे पास। अब ये कर्व एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे टच करती है, इसका मतलब ये पॉइंट इस पे लाई करेगा, तो पहले इसको डाल दो इसके अंदर 0 और -8a और प्लस 4b और -2c प्लस 5, ये पहली इक्वेशन बन गई, है ना? और y एक्सिस को कट करती है, तो y एक्सिस को कट कहाँ करेगी? 0, y पर, y एक्सिस को कहाँ कट करेगी? 0, y पर। तो अगर ये पॉइंट में ले लो उसके अंदर, तो ये यहाँ डालूंगा, है ना? मतलब x 0 होगा वहाँ पर, जहाँ पर ये x एक्सिस y एक्सिस को कट करेगी, वहाँ x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो यहाँ डाल दो,
इससे आपके पास क्या पॉइंट आ गया? देखो ये 0 ये 0 ये 0 ये 5 आ गया, मतलब 0,5 वो पॉइंट हो गया, वो पॉइंट हो गया जहाँ से पॉइंट एट विच कर्व कट्स y एक्सिस, ठीक है जी। और वहां पर उसकी स्लोप जो है, इस पॉइंट पर उसकी स्लोप जो है वो क्या है? 3 के बराबर है। तो dy by dx निकालो पहले इसका, dy by dx निकालो, dy by dx निकालोगे तो 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। इस पॉइंट पर स्लोप क्या लेगी? 3a इंटू 0 प्लस 2b इंटू 0 प्लस c, है ना। स्लोप कितनी दे रखी है यहाँ पर? 3 दे रखी है, तो ये 3 दे रखी है, तो c की वैल्यू 3 आ गई आपके पास, c की वैल्यू 3, है ना। अब इसको यहाँ डाल लो, तो -8a प्लस 4b माइनस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, -8a प्लस 4b इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया। c निकल गया। a और b निकालने के लिए हमें और क्या चाहिए? a और b हम कैसे निकाल सकते हैं? और एक तो हमने -2,0 डाल दिया, एक हमने 0,5 डाल दिया, तो 0,5 भी तो इसको टच करेगी ना, इस पर सेटिस्फाई करेगी, ये तो इस पर होगी ना कर्व पे, तो इसको भी डाल दो, इसको 0,5 को, तो हो गया 5, 0,5 डाली हमने, वो तो इसमें डाली ना स्लोप में। नहीं 0,5 हमने कैसे डाली? ऐसे हो सकता है, वो तो हमने पॉइंट निकाल लिया ना। 0,5 इज द पॉइंट ऑन द कर्व जहां पर इसने y एक्सिस को काटा था, ठीक है। लेकिन ये 0,5 उस कर्व पे तो लाई करेगा ना, करना चाहिए कि नहीं? भाई कर्व ऐसे है, इसने ऐसे करा, आप समझ रहे ऐसे, तो ये पॉइंट है 0,5, ये पॉइंट है -2,0, तो ये भी पॉइंट इस पे लाई कर रहा है और ये भी इस पे तो लाई करेगा। डाल के देखेंगे कुछ आएगा ही नहीं, तो क्या करें फिर? ऑप्शन से नहीं चलता, सी -2 में ऑप्शन में c = 3 हुआ तो क्या करेंगे? तो वो दे रखा है ना -8a प्लस 4b, तो एक ही बता देंगे। एक ही कहाँ है पॉइंट तेरे पास? ये दे रखा है ना -8a प्लस 4b इक्वल टू 1। अच्छा, मतलब ऑप्शन पे चलाएगा, वैसे नहीं करना चाह रहा। वैसे होता है, ऐसे होगा ना, जब दे रखा है तो होगा भी जरूर। -2,0 -2,0 पर स्लोप 0 है, तो आपने जो स्लोप निकाली थी ये, तो m2, ये m1 है मान लो, तो m2 निकाल लो आप। m2 0 है एट -2,0, तो यही डाल दो इसमें। m2 कितना आ गया? 0 बराबर, इसमें डाल दो 3a इंटू -2 का स्क्वायर 4 और -4b इंटू -2 प्लस c, तो ये आ गया 4a 12a सॉरी 12a -4b प्लस c निकाल ही चुके हो आप, तो इससे 12a -4b कितने आ गई? -3। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। सॉल्विंग 3 और 4, तो सॉल्विंग 3 और 4 मतलब 12a -4b इज इक्वल टू -3 -8a प्लस 4b इज इक्वल टू 1। ऊपर नीचे काट दो, ये आ गई -2, तो ये कितने आ गई? -1/2, और इससे b निकल आएगी आपके पास, तो वो कितने आ जाएगी? 4b इज इक्वल टू 1 प्लस 8a, a मतलब -1/2, 4 हो गया, तो 4b आ गया -3, b आ गया -3/2। तो आपके पास कर्व की इक्वेशन क्या आ गई? कर्व आ गई y इज इक्वल टू a की जगह -1/2 x³ और -3/4 x² प्लस 3x c की वैल्यू प्लस 5। ये आपके पास कर्व की इक्वेशन आ गई। आंसर चेक कर दो, बिल्कुल परफेक्ट इक्वेशन बनी है। -1/2 -3/4 प्लस 3 प्लस 5, बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है, अब देखो ये चीज़ अगर मैं ये ना बनाता डायग्राम तो दिमाग में नहीं आया, है ना। ये तूने